कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का मोदी ईवीएम पर चौंकाने वाला बयान, राहुल गांधी के उड़े होश। चिदम्बरम बोले 303 हो या 240 सीट, मोदी का सरकार चलाने में कोई फर्क नहीं। जैसे मोदी पहले देश चला रहे थे वैसे ही तीसरे कार्यकाल में चला रहे हैं। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, क्या चिदम्बरम के इस बयान को बचा पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की बोलती बंद कर दी, बल्कि अब पी चिदम्बरम खुलकर मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा कर रहे कांग्रेसी और विपक्ष के नेताओं को भी एक्सपोज कर दिया है, उनका भी पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरीके से वो ईवीएम पर सिर्फ और सिर्फ ये नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। दरअसल आज तक के एक कार्यक्रम में मोदी सरकार पर बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने दरअसल जो कहा वो कांग्रेसियों के पसीने छुटाने के लिए काफी है। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार 3.0 हो या 2.0 हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी जब दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने 303 सीटें हासिल की और अब यानी जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं तब 240 सीटें हासिल की, लेकिन सरकार चलाने में कोई बदलाव नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर सीटें घटेंगी तो कोई बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदी उसी तरह से सरकार चला रहे हैं जैसा कि 303 सीटों के साथ चला रहे थे, यानी उतना ही प्रभावशाली और निर्विरोध सरकार बनी हुई है। ये तमाम बातें पी चिदम्बरम ने कही है। जब पी चिदम्बरम ने ये तमाम बातें कही तो उसी मंच पर ओवैसी मौजूद थे, उसी मंच पर जो है आम आदमी पार्टी के लीडर मौजूद थे और पत्रकार राजदीप सरदेसाई के सामने उन्होंने ये तमाम बातें कही, जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार धराशायी हो रही है एक के बाद एक महत्वपूर्ण चुनावों में और ईवीएम पर वो हार का ठीकरा फोड़ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी चुनावी सभाओं से लेकर अपने बयानों में ये कहते हैं कि 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जो पहले थे अब वो वैसे नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके सामने अगर मैं खड़ा होता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। राहुल गांधी यहां तक कहते हैं कि मोदी छाती चौड़ी कर आते थे, अब उनके कंधे झुक गए हैं। राहुल गांधी यहां तक कहते हैं कि मोदी के जो काबिलियत है उस पर डेंट लग चुका है। तो इस तरीके की बातें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर ही यानी पी चिदम्बरम ही अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस बयान से ये समझा रहे हैं कि आप उन्हें गलत आंक रहे हैं, क्योंकि वो तो उतनी ही मजबूती के साथ, उतने ही आत्मविश्वास के साथ, उतनी ही प्रभावशाली तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं। भले ही आज गठबंधन की सरकार हो केंद्र में, जिस तरीके से टीडीपी और जेडीयू के साथ मिलकर जो है सरकार का गठन किया गया, लेकिन बावजूद इसके उतने ही प्रभावशाली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि क्या पी चिदम्बरम का गांधी परिवार के साथ कोई मनमुटाव हो गया है। इस तरीके से वो खुलकर मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब ईवीएम पर पूरा विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की हार का ठीकरा फोड़ रही है, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन करने की बात कर रही है, उस बीच पी चिदम्बरम ने ईवीएम को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा इसी कार्यक्रम में कि ईवीएम के साथ उनका कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है। उनको अगर दिक्कत थी तो वो बैलेट पेपर से थी। ये साफ तौर पर पी चिदम्बरम बोल रहे हैं और वो भी उस मंच पर बोल रहे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से लेकर ओवैसी तक मौजूद हैं, जो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर किस तरीके का ढोंग कांग्रेस पार्टी रच रही है, ये भी कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम ने साफ कर दिया। और इससे पहले मैंने ही आपको वो जानकारी दी थी कि किस तरीके से पी चिदम्बरम के बेटे जो हैं कार्ति चिदम्बरम, उनकी तरफ से बयान आया था ईवीएम को लेकर और उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे इतने साल राजनीति में हो गए हैं लेकिन मेरा अभी तक कोई बैड एक्सपीरियंस जो है वो ईवीएम के साथ नहीं रहा है। और यही बात लगातार बीजेपी भी कर रही है, जिसके बाद अब पी चिदम्बरम के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष पर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम जो बोल रहे हैं ईवीएम को लेकर, जरूरी है कि वो अब राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के शहजादे हैं उन्हें ये बात समझाएं, जो हर हार पर रोना शुरू करते हैं, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। और लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि असल में समस्या ईवीएम में नहीं है बल्कि कांग्रेस की देश और जन विरोधी मानसिकता है, इसलिए जनता उन्हें हर चुनाव में सबक सिखाती है। इस तरीके से लोग अब पी चिदम्बरम के इस बयान को लेकर जो है वो राहुल गांधी पर खासतौर पर हमलावर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर जो कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम ने बातें कही, जो कार्ति चिदम्बरम उनके बेटे भी जिक्र कर रहे हैं, वही बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वही बात कोर्ट के जरिए भी कही गई है। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठ रहे हैं कि जहां पर आप हार चाहते हैं वहां पर ईवीएम को दोष पड़ देते हैं, जहां पर आप जीत चाहते हैं वहां पर आप जो है जनता का दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति विपक्ष के जरिए हो रही है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम, जो कि मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद थी कि अगर सीटें घटी हैं तो कुछ बदलाव सरकार में होगा। और जैसा कि विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि यह सरकार 4 दिन तक नहीं चलेगी, 4 महीने बाद यह सरकार टूट जाएगी, वो आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही इनमें फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि पी चिदम्बरम ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का विश्वास उनके भीतर है, सीटों की कम संख्या होने के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की शक्ति और सरकार के संचालन के तरीके में कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार काम कर रही है जैसा कि पहले कार्यकाल में की, जैसा कि दूसरे कार्यकाल में किया और तीसरे कार्यकाल में भी बिल्कुल वैसे ही अधिक है, बिल्कुल वैसे ही आत्मविश्वास है, वैसा ही मनोबल है। ये तमाम बातें करते हुए इस तरीके से मोदी सरकार की सराहना करते हुए ईवीएम पर विपक्ष के मंसूबों को पूरी तरीके से बेनकाब किया है पी चिदम्बरम ने। फिलहाल आपकी इन दोनों मामलों को लेकर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पी चिदम्बरम के जो सुर बदल रहे हैं, उनके बेटे भी जो बातें कह रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कोई बड़ा झटका लेकर आएगी? ये खबर, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और ईवीएम को लेकर विपक्ष जो सड़क से संसद तक हंगामा कर रहा है, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ये वाकई ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर हार की बौखलाहट है। धन्यवाद।